नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूसुपोव सीरीज का चैप्टर द पेन। पेन में बेसिकली गाइज हम क्या करते हैं, अपोनेंट के पीस के मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो कहीं पे भी मूव ना कर पाए। और पेन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट पेन और रिलेटिव पेन। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट पेन की बात करेंगे। एब्सोल्यूट पेन मतलब कि जब बैक पीस किंग होता है। पिन में बेसिकली थ्री पीसेस इन्वॉल्व होते हैं, फ्रंट पीस, मिडिल पीस एंड बैक पीस। सो बैक पीस जो होता है वो अगर किंग होता है तो हम मिडिल पीस को जब पिन करते हैं तो वो एब्सोल्यूट पिन होती है। अगर आपको रिलेटिव पिन और इनकम्प्लीट पिन के बारे में भी जानना है तो आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में पिन चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो पोजीशन है गाइस, इसमें हम लोग प्ले करेंगे रुक H1 चेक। गाइज हम लोग पिन के लिए एक चीज यूज करते हैं कि पिन के लिए हम लोग अपोनेंट के पीसेस को एक लाइन में लेके आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन एंड ब्लैक का किंग एक ही लाइन में है और रुक भी H3 वाला एक ही लाइन में, तो जिसकी वजह से ये हमारी क्वीन पिन है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइज, रिवर्स पिन लगा रहे हैं। रुक H1 चेक से फोर्स मूव है गाइज। सो अब यहाँ पे किंग क्रॉस H1 करना पड़ेगा और आप लोग देख सकते हैं कि किंग पॉन की लाइन में आ गया है प्लस बिशप की लाइन में आ गया है, तो ये बिशप की डायगोनल से G2 पॉन पिन हो चुका है। सो क्वीन क्रॉस H3 चेक गाइज, किंग G1, क्वीन क्रॉस G2 चेकमेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये वाइट टू प्ले है ये, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि G7 वाला पॉन और G8 वाला किंग एक ही लाइन में, G6 वाला बिशप भी एक लाइन में, तो हम उसको हटा देंगे गाइस। हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे F4 और अब अपोनेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शन है, हम वन बाय वन करके एक एक को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग मेन मूव देखते हैं, रुक क्रॉस E4 देन F5। गाइस यहाँ पे अपोनेंट प्ले कर सकता है बिशप क्रॉस F5 देन रुक क्रॉस E4। गाइस बिशप क्रॉस E4 भी यहाँ पे खेला जा सकता है और रुक क्रॉस E4 भी। देखो गाइस यहाँ पे अगर रुक क्रॉस E4 होता है सो हम लोग खेल सकते हैं रुक क्रॉस F5 एंड इजीली गाइस अब हम यहाँ पे पीस प्लस हो चुके हैं, तो हम आसानी से ये गेम एंड गेम में विन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिशप क्रॉस E4 पे क्या होगा। सो बिशप क्रॉस E4 देन नाइट F6 चेक गाइस। पिन लगी हुई है, रुक नाइट को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे गाइस अपोनेंट को मूव करना पड़ेगा किंग को H8 या F8। सो किंग H8 देन नाइट क्रॉस E8 then queen cross e8 then queen c7 guys, b cross c4 and then rook d1। वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस, हम फिर से पिन लगा रहे हैं। और यहाँ पर अगर सपोज करो ओपोनेंट बिशप d3 प्ले करता है देन b क्रॉस c4। अब गाइस यहाँ पे हम बिशप को अगेन कैप्चर कर रहे हैं। अपोनेंट अगर क्वीन e3 चेक लगा भी देता है तो हम लोग किंग h2 चले जाएंगे। और हम गाइस बैक रैंक मेट भी लगा रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर पिन पिन पीस को विन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो पीस पिन है, क्योंकि बैक में तो अभी कोई पीस है नहीं D8 स्क्वायर पे, लेकिन फिर भी वहां से मेट लग रही है, तो ये भी एक टाइप की पिन ही है। ओके, यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया H6 देन क्वीन D8 चेक, किंग H7, क्वीन क्रॉस D3 चेक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम पीस प्लस होते हैं तो हमें एक्सचेंजेस करने होते हैं, क्वीन क्रॉस D3, रुक क्रॉस D3। अब हम लोग देखते हैं गाइस कि F4 जब हमने चला था सो अपोनेंट ने रुक क्रॉस E4 खेला था और हमने प्ले किया था F5। अब यहाँ पर अपोनेंट अगर रुक क्रॉस E1 प्ले करता तो हम क्या करते? तो हम लोग गाइस रुक क्रॉस E1 प्ले करते हैं, अपोनेंट भी रुक क्रॉस E1 प्ले करता है, हम लोग क्वीन क्रॉस E1 प्ले करते हैं। अब डबल थ्रेड लगी हुई है, अपोनेंट का बिशप भी कैप्चर हो रहा है प्लस E7 से नाइट फॉक भी लग रही है। सो यहाँ पे गाइस बिशप क्रॉस F5 खेलना पड़ेगा, देन इसके बाद नाइट E7 चेक। इसके बाद में गाइस अब गेम ओवर हो चुका है। अब हम लोग सेकंड मूव बिशप H5 देखते हैं। बिशप क्रॉस F5 की जगह बिशप H5, बिशप H5। सो रुक क्रॉस E4, रुक क्रॉस E4 देन NF6 चेक। अगेन गाइस NF6 चेक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है, क्योंकि क्वीन से कैप्चर करने पे मेट हो जाएगी बैक रैंक की। बैक रैंक पे भी मेरा वीडियो चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में, क्वीन क्रॉस F6, क्वीन B8 चेक, रुक E8, क्वीन क्रॉस E8 मेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये जो पोजीशन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इससे आपको समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिकल गेम में भी किस तरीके से पिन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रुक B1 से व्हाइट ने ब्लैक का नाइट तो पिन कर दिया, लेकिन वो अनपिन भी हो रहा है रुक B8 खेलने पे। सो गाइस हम हमको टेम्पो का यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि मूव कितनी इंपॉर्टेंट होती है चेस में, टेम्पो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने प्ले किया बिशप E5। अब गाइस क्या हो रहा है कि अपोनेंट को मूव नहीं मिल रही है रुक को बचाने के लिए, मतलब रुक को बचाना पड़ेगा नाइट को बचाते हुए। तो रुक कहीं और मूव नहीं कर सकता है, नहीं तो नाइट कैप्चर हो जाएगा। सपोज करो अपोनेंट कहीं रुक मूव करता है रुक C8 देन रुक क्रॉस B6 एंड इसके बाद में रुक C2 चेक गाइस एंड देन किंग F3 एंड सिंपली विन हो जाएगी ये पोजीशन।
तो गाइज रुक B1, रुक B8 एंड बिशप E5 पे अपोनेंट को प्ले करना पड़ रहा है रुक B7 एंड ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मूव था, इंटरमीडिएट मूव। यहाँ पे हमने प्ले कर दिया बिशप D4। अब क्या हो रहा है गाइस, अब नाइट पे डबल अटैक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिन जब हम कर लेते हैं किसी पीस को तो उस पर डबल अटैक, ट्रिपल अटैक, बहुत सारे अटैक लगा करके हमको उसको विन करना होता है, पिन टू विन। तो यहाँ पे गाइस अब अपोनेंट नाइट को कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। अगर वो मूव करता है तो रुक कैप्चर हो रहा है, और अगर वो मूव नहीं करता है तो फिर हम रुक से कैप्चर कर लेंगे नाइट को। सपोज करते हैं अगर यहाँ पे अपोनेंट ने किंग को प्ले किया तो हम लोग बिशप से गाइस पिन नहीं, कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा बिशप भी पिन हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारा रुक जो है वो लाइट स्क्वायर में है। सो दैट्स वाई हम सीधे सीधे एक्सचेंज करके और ये गेम को विन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं चेस गेम के। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। गाइस ये जो पोजीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी किसी टाइप की कोई पिन नहीं लग रही है, लेकिन हाँ अभी 2-3 मूव बाद पिन की पोजीशन बनेगी। सो बिशप क्रॉस E4, बिशप A4, बिशप F3, बिशप क्रॉस C6। अब यहाँ पे गाइस हम लोग ने प्ले किया रुक C2। रुक एंड बिशप एक ही लाइन में थे, अब हमने उन पे प्रॉपर्ली अटैक कर दिया है। सो किंग F6 एंड देन गाइस अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रुक से भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में क्या है कि हमारा बिशप एंड हमारा रुक सेम कलर में है, तो हम लोग बिशप क्रॉस C6 भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिशप A4 आके वापस हमारे रुक को डिफेंस कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। गाइस कई बार क्या होता है कि पिन कभी कभी पॉन होता है या फिर कोई अदर पीस होता है, या पिन की पोजीशन होती नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेटअप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि F5 का पॉन और किंग H7 एक ही लाइन में, लेकिन उससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या करा, हमने अपना एक नाइट सेक्रीफाइस किया, नाइट क्रॉस F5। अपोनेंट को प्ले करना पड़ा फोर्सफुली रुक क्रॉस F5, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसका एक पॉन कैप्चर कर लिया था, जिससे कि डायगोनल ओपन हो गया था और वीक था वो डायगोनल, तो इस वजह से। सो क्वीन C2 से अब यहाँ पे हमने एक पिन परफॉर्म कर दी गई। यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया क्वीन G5, देन हमने प्ले किया G4। तो ये इसमें हम ये देख रहे हैं कि हम पॉन के अटैक्स लगा करके, मतलब कि लेसर वैल्यू पीस से हायर वैल्यू पीस पे अटैक करके कैसे गेम को विन करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमको 5 पॉइंट्स का रुक विन करना है, और तो इस वजह से हमने पॉन का यूज करा है, किंग साइड के पॉन का। जनरली किंग को ऐसे ओपन करना मुश्किल रहता है, बहुत डेंजरियस रहता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन की डिमांड होती है करना। नाइट G6, क्वीन क्रॉस F5 गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे ही आप होते हैं वैसे ही एक्सचेंजेस करने का आपका पहला टारगेट है कि आपको एक्सचेंज करने हैं। क्वीन क्रॉस F5, G क्रॉस F5, नाइट F4, बिशप C4, बिशप क्रॉस B2 एंड देन RA E1। एंड गाइस अब ये गेम वाइट के लिए इजी विन है। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए एंड गेम खेलना पड़ेगा। सो एंड गेम के लिए मैंने ऑलरेडी सिल्मन एंड गेम कंप्लीट कोर्स बनाया है, आप वहां से एंड गेम सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसमें कुछ भी अभी पिन नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुक क्रॉस F6 चेक, रुक क्रॉस F6, देन रुक क्रॉस F6, देन B4। गाइस यहाँ पे हमको टाइम मिल रहा है। सो किंग F7, बिशप क्रॉस F6, किंग क्रॉस F6, देन B5, किंग E6, B6, और यहाँ पे गाइस AB6 अपोनेंट ने प्ले किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूव है, यहाँ पे एक मूव सही है और एक मूव गलत है। देखिए गाइस A क्रॉस B6 गलत मूव है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी स्क्वायर रूल बताया हुआ है, उसमें किंग आ जाएगा और ये पॉन इजीली स्टॉप हो जाएगा, तो ये गेम तो ड्रॉ हो जाएगा। सो AB6 पे हमको करना क्या था, हमें खेलना था A6, क्योंकि A6 का जो स्क्वायर है उससे E6 वाला किंग बहुत दूर है, तो वो स्क्वायर के बाहर ही है। सो अब सिंपली अगर वो किंग D6 आता भी है, देन A7, किंग C7, देन A8 इज इक्वल्स टू क्वीन, एंड सिंपली विन दिस गेम। अब ये गेम इजीली विन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस अमेजिंग एग्जांपल है ये। अपोनेंट की वीकनेसेस को पिन के थ्रू हमने जो टारगेट करा है वो देखने लायक बात है। यहाँ पे D7 का जो रुक है वो अनडिफेंडेड है, सो दैट्स वाई D6 का पॉन भी उसी लाइन में और हमारा रुक भी उसी लाइन में, तो D6 का पॉन वीक है प्लस B6 का पॉन भी वीक है, और ये दोनों पॉन पिन भी है। सो यहाँ पे व्हाइट ने प्ले किया C5, वेरी इंटरेस्टिंग मूव गाइस। D5 मूव प्ले करना पड़ेगा, देन C क्रॉस B6 एंड सिंपली विन दिस गेम। अब ये गेम विन हो जाएगा गाइस, कुछ भी नहीं कर सकता है अपोनेंट। अपोनेंट सपोज करो रुक B7 इस पे डबल अटैक लगाता है, देन A5, देन उसके बाद D5 पॉन कैप्चर हो रहा है, अगर वो D4 चलता है तो E5 पॉन कैप्चर हो रहा है। अब ये सारे ये ट्रिपल पॉन है, ये आइसोलेटेड पॉन है। सो पॉन वीकनेसेस तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज होती है, एंड गेम हो, मिडिल गेम हो, ओपनिंग हो, वीकनेस इज अ वीकनेस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग।
गाइज ये ब्लैक टू प्ले है और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इसमें हम लोग बिशप पेयर की पावर दिखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लैक जो है एक्सचेंज डाउन है, बट ब्लैक के पास में क्या है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और एक्टिविटी कहीं ना कहीं हर चीज से कंपनसेट कर लेती है अच्छे से। कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई कर देती है। सो बिशप C6 चेक, रुक E4, रुक E6, रुक E1 वेरी इंपॉर्टेंट मूव है गाइस। रुक E1 अगर नहीं खेलता है अपोनेंट तो यहाँ पे हम रुक विन कर रहे हैं, और इसके बाद G6 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्हाइट एक जुगजुआंग वाली पोजीशन में चला गया है। जुगजुआंग मतलब एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें अपोनेंट कुछ भी चले तो उसका लॉस होता है। तो G6 हमको अपोनेंट की मूव को रोकना था, F5 को। सो ये प्रोफिलैक्टिक थिंकिंग थी गाइस। प्रोफिलैक्टिक थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चेस, मतलब प्रोफिलैक्टिक थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चेस में। बिशप C3, किंग F7, H4, रुक क्रॉस E4, रुक क्रॉस E4। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अपोनेंट पॉन पुश करता है तो उसका रुक कैप्चर हो जाएगा। मतलब कि अगर वो यहाँ पे F5 पुश कर देगा थोड़ी देर बाद, जैसे कि सपोज करो वाइट ने यहाँ पे प्ले किया H5 एंड देन वाइट ने यहाँ पे प्ले किया, ब्लैक ने यहाँ पे प्ले किया था H5, देन वाइट ने यहाँ पे प्ले किया G क्रॉस F5, तो यहाँ पे ये रुक कैप्चर हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे अब वो F5 तो चल नहीं पा रहा है। सो यहाँ पे ब्लैक ने जब H5 चला तो वो उसने खेला A4। सो A4 पे हमने अपोनेंट का आइडिया है A5 करने का, तो दैट्स वाई मैंने बोला था कि प्रोफिलैक्टिक थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। A5 एंड गाइस इसके बाद B3 एंड देन बिशप D5। अब यहाँ पे फुल्ली जुगजुआंग में फंस चुका है वाइट। अगर वो यहाँ पे बिशप D4 प्ले करता है देन D2 मूव, एंड उसके बाद में गाइस क्वीन बन रही है। अगर क्वीन रोकने के लिए अगर वो किंग से जाता है, सपोज किंग E2, देन बिशप क्रॉस D5। सिंपल है गाइस। अब ये इजीली विन हो रही है ब्लैक की, क्योंकि अपोजिट कलर बिशप एंड गेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी पॉन्स वीक हैं और ब्लैक का किंग बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। सो अगर वो ये ऐसा कुछ कैप्चर भी करते हैं तो यहाँ पे ये बिशप यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये पॉन पुश हो रहा है तो किंग, फिर ये कैप्चर, फिर ये वाला पॉन भी कैप्चर हो जाएगा गाइस। सो अब ये अपोजिट कलर एंड गेम भी विन हो जाएगा, क्योंकि जब हमारी दो दो पासर हो जाती है तो फिर हम गेम को विन कर पाते हैं इजीली। हाँ, लेकिन ये वाले एंड गेम को विन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, डिपेंड करता है कि अपोनेंट कैसा प्ले कर रहा है। बट हाँ, अगर वो अच्छे से खेले तो मे बी ड्रॉ के चांसेस भी हैं, बट कहीं ना कहीं इस एंड गेम में ब्लैक को एडवांटेज है। तो हम लोग आ जाते हैं अभी A4 वाली पोजीशन पे। A4 A5, B3, बिशप D5, बिशप D4, D2। तो ये तो विन हो रही है। तो यहाँ पे अब अगर अपोनेंट सपोज करो यहाँ पे अगर वो कुछ और प्ले करता है लाइक बिशप D2, तो अभी ये बिशप क्या कर रहा था, ये बिशप F6 स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर रहा था। सो किंग F6, बिशप C3 चेक, किंग F5 एंड सिंपली विन दिस गेम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नाइट क्रॉस F4। कई बार हम अपोनेंट को इतना फोर्स कर देते हैं ना हमारे पीसेस या सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करने में, कि वो एक्सेप्ट करे तो भी प्रॉब्लम और नहीं करे तो भी प्रॉब्लम। तो ऐसे सैक्रिफाइसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो एक्सेप्ट करने पे भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं और बिना एक्सेप्ट करे भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपोनेंट हमारे नाइट को कैप्चर नहीं करता है तो क्वीन G2 से मेट लग रही है, E2 से रुक कैप्चर हो रहा है, तो कैप्चर तो करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हम देख पा रहे हैं कि अपोनेंट का किंग जो G1 पे है और क्वीन G4 पे, ये एक लाइन में, सो रुक G6 से हमने इसको पिन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को।